हरे कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का शुक्रवार यानी शुक्र प्रदोष व्रत है और साथ ही साथ त्रयोदशी श्राद्ध भी है। पितृपक्ष में आने वाला यह प्रदोष व्रत न केवल भक्तों के लिए बल्कि पितरों के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन गंगा जल और काले तिल से अपने पितरों का तर्पण करना और भोलेनाथ के चरणों में ये प्रार्थना करना कि हे महादेव, हमारे पितर जहाँ कहीं भी हों उन्हें शांति मिले, उन्हें सद्गति और मोक्ष प्राप्त हो। ये साधना पितरों को अक्षय पुण्य प्रदान करती है और उनके आशीर्वाद से परिवार पर अपार कृपा बरसती है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि जिन परिवारों में दाम्पत्य जीवन में क्लेश, मनमुटाव या फिर अशांति है, उन्हें आप अपनी करुणा से शांति, प्रेम और सामंजस्य प्रदान करें। हे भोलेनाथ, हे जगत जननी माँ पार्वती, आप उन सभी के वैवाहिक जीवन को मधुर और सुखमय बना दीजिए और सभी के घर परिवार में सुख, शांति और प्रेम का स्थायी वास हो। प्रिय श्रोताओं, आइए आज शुक्र प्रदोष व्रत कथा से पहले हम सभी भगवान शिव की स्तुति करें। इसके बाद आप आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं, चालीसा और आरती भी सुनेंगे। जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान, आप भव के उद्धव अर्थात संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना अर्थात गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम कर्ता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। प्रभु, आपके अनंत रूप हैं, आपका कोप सबके लिए असह्य है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महाऔषध रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्णायित्मिकता शक्ति देने वाले कुमार नाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर और महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी, बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर अर्थात कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है।
भगवान स्कंद के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने कहा कि जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा, और वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलिए भोले भंडारी की जय। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। ये वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूटकर ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन ये कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। अब सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती की एक बहुत ही रोचक कथा। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा, सुव्रते, अब मुझे दक्षिणा चाहिए। देवी पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। बस फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दीजिए। ये सुनते ही मानो देवी पार्वती पर तो वज्रपात हो गया हो। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गईं। देवी को मूर्छित देखकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी पार्वती की मूर्छा टूटने पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया। देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती मौन रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए
या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं अपितु आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूँगा। उद्विग्न होकर देवी पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ? ये सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहाँ का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिवप्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, शिवे, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं में समस्त देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ शिव जी को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार जी से निवेदन किया, विप्रवर, गऊ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं अब आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गऊएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1 लाख गौएं लेकर मैं भला क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1 लाख गौओं की क्या तुलना? मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूँगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा बजा कर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास ही बिठा लिया। सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया, ये देखकर और ये सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभीष्ट देव का दर्शन ही हुआ, न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर अब वे अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। अचानक उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस मह तेज राशि के मध्य विश्वमोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के समान पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इसके बाद वह तेज वहीं तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया। अब आज क्योंकि मासिक शिवरात्रि भी है और भोलेनाथ के भक्तों के लिए ये तिथि बहुत शुभ मानी जाती है, तो आइए अब सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की कथा। पुराणों में वर्णित शिवरात्रि की कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था और वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मंदिर में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा।
चतुर्दशी को उसने शिव मंदिर में ही शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया और तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी रोज की दिनचर्या की तरह वह उस दिन भी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर तक निकल गया। जंगल में चलते चलते जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात तो अब मुझे जंगल में ही बितानी पड़ेगी, और ये सोचकर वह वन में ही एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग था, जो कि उस समय बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनजाने में ही बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात का बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोल उठी, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। गर्भिणी हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई। उसने अपनी धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह हिरनी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के समय कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर फिर से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर के बाद एक और हिरनी उधर से निकली, जिसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। पास आने पर शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उस हिरनी को भी उसने जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर शिकारी का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि अगर वह इसी तरह शिकार को छोड़ता रहा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा और उस साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएगा। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए तो ये स्वर्णिम अवसर था। देखते ही उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, अभी मुझे मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके जल्दी तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हिरनी की बात पर हंसा और हंसकर बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने फिर से कहा, हे शिकारी, जैसे तुम्हें इस समय अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों के प्रति दया है। मेरे मन में भी अपने बच्चों के प्रति ममता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास तुरंत ही लौट आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। इस प्रकार हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था, जहां पर शिवलिंग था। सुबह होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि अब तो मैं इस हिरन को जरूर मारूंगा, इसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर वह हिरन विनीत स्वर में कहने लगा, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो फिर मुझे भी मारने में बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने
सारी बात हिरन को सुना दी, जिसे सुनकर हिरन कहने लगा, हे शिकारी, मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं जल्दी ही उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी को उस हिरन पर भी दया आ गई। इस प्रकार शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिकारी के द्वारा शिवलिंग की और शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजा का उसे तुरंत ही परिणाम मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसने क्या देखा कि वह पूरा हिरन परिवार शिकारी के सामने उपस्थित था, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, ऐसी सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने उस पूरे ही हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके प्राणों को ले जाने आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। ये थी शिवरात्रि व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी।
दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती,
जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।